किया गया है। एक बड़ा फैसला है हरियाणा सरकार की ओर से और इसमें पुराने जो BS3 वाहन हैं उनको स्क्रैप करना होगा और इसमें भी जो कमर्शियल वाहन बस या ट्रक हैं उनको स्क्रैप करना होगा। परिवहन विभाग की ACS की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब 1 लाख से ज़्यादा पुराने ट्रक और बस ये सब इस दायरे में हैं और ये बाहर होंगे या स्क्रैप होंगे। इसके अलावा BS4 वाले जो वाहन हैं उनको NCR के जो क्षेत्र है उनसे बाहर ही चलाने के लिए अनुमति दी गई है। तो साक्षी जुड़ रही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। साक्षी, परिवहन विभाग के ACS की ओर से नोटिफिकेशन आया है, BS3 के जो भी पुराने ट्रक हैं या जो बस हैं उनको स्क्रैप करना होगा, BS4 वाले NCR के क्षेत्र से बाहर रहेंगे। क्या जानकारी है इस नोटिफिकेशन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो NCR इलाका है वहां पर प्रदूषण फैलाने वाले लगभग 1 लाख से अधिक जो वाहन है उन्हें, जिनमें पुराने ट्रक और पुराने बसेस जो कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शामिल हैं, वो अब सड़कों से बाहर होंगे, क्योंकि लगातार NGT भी इस मामलों को लेकर संज्ञान ले रहा था और इस नई पॉलिसी को बीते दिनों कैबिनेट में भी हरियाणा सरकार के द्वारा मंजूरी मिली थी, जिसको लेकर आज परिवहन विभाग के द्वारा ये अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया था कि जो नई व्यवस्था है उसके तहत जो BS6 BS3 और उससे पुराने जो भी ट्रक और बसेस हैं उन्हें संचालित करना जो है वो अब परमिटेड नहीं होगा और उन्हें अब सड़कों से बाहर करना होगा। लेकिन इसे दूसरे राज्यों में बेचने का जो विकल्प है वो भी सरकार ने इस अधिसूचना में जो वाहन मालिक है उनको दिया है। और वहीं इसके बदले जो नए BS6 वाहन है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक और CNG वाहन है उनकी खरीद पर भी रियायतें जो है वो दी जाएंगी। अगर सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 16,000 से अधिक जो है वो बसें और ट्रक हैं जो कि इस दायरे में आते हैं और नई व्यवस्था के तहत इन सभी को अब बदला जाएगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि पुराने डीजल वाहनों की संख्या जो है वो घटने से NCR में प्रदूषण जो है वो भी कम होने की उम्मीद जो है वो तकरीबन जताई जा रही है। और वही अधिसूचना के अनुसार जो BS3 और उससे पुराने जो मानकों वाले जो वाहन हैं उन्हें स्क्रैपिंग करना जो है वो अनिवार्य होगा। और BS4 श्रेणी के जो वाहन है उनके मालिकों को ये राहत दी है कि NCR से बाहर जो है उसे बेचने का विकल्प इस अधिसूचना में दिया गया है। और सरकार का ये जोर है कि जो पुराने वाहन है उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाकर जो कम उत्सर्जन वाले परिवहन तंत्र है उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए और नए वाहन खरीदने पर अब सरकार के द्वारा लाभ भी दिया जाएगा। BS6 या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर कोई खरीदता है तो उस पर 50% तक जो है वो छूट दी जाएगी और इसके साथ ही 10 वर्षों तक ये प्रभावी रहेगी। और इलेक्ट्रॉनिक और CNG पर आधारित जो व्यावसायिक वाहन है इन पर भी लाभ देने ये भी लाभ के दायरे में आएंगे। तो ऐसे में इनका पंजीकरण शुल्क पर भी इनसे जो रियायतें हैं वो जरूर मिलेंगी। तो एक बड़ा फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसला। और इससे कहीं ना कहीं गुरुग्राम, दिल्ली, NCR इलाके में जहां पर हमेशा प्रदूषण और पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहने की बात होती है, एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर रहती है, तो अगर ऐसा होता है तो NGT के निर्देशों का भी सरकार इस तरह से पालन कर रही है और लोगों को भी वहां पर जो साफ और स्वच्छ हवा है वो वहां पर मिल पाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन साक्षी, ये जो BS3 वाले वाहन हैं जिनकी संख्या तकरीबन 93,000 के आसपास आप बता रहे थे, क्या ये एक साथ सब हटाने होंगे या इसमें भी कुछ समय दिया जाएगा वाहन स्वामियों को कि उसको कैसे करना है? क्या इस विषय में कुछ स्पष्टता है, ये कैसे होगा, क्योंकि ये संख्या बहुत ज्यादा है इन वाहनों की BS3 की? बिल्कुल, देखिए लगभग 1 लाख से अधिक पुराने ट्रक और बसें जिनकी संख्या मैं आपको बता रही हूँ, इनकी स्क्रैपिंग होना जो है वो अनिवार्य है। इसमें सरकारी आंकड़े जो है 93,458 ट्रक है और इसी के साथ 16,329 बसें, यानी कुल 1,09,787 87 व्यावसायिक वाहन है और अब इन्हें बदला जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया भी इनका स्क्रैपिंग होना तय है और BS3 जो वाहन है वो स्क्रैप ही होंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जल्द से जल्द वाहन मालिक जो है इन्हें स्क्रैप कर जो नए वाहन है उस पर सरकार द्वारा जो रियायतें दी जा रही है उन्हें अवेल कर सकते हैं। लेकिन BS4 जो या उससे ऊपर के जो वाहन है उन्हें स्क्रैप न करने के बजाय किसी दूसरे राज्य में बेचने का जो विकल्प है वो भी सरकार के द्वारा दिया गया है। तो जाहिर तौर पर ये जो नंबर है ये काफी ज्यादा बड़ा है, 1 लाख से अधिक की संख्या में है। परिवहन विभाग इन सभी को मॉनिटर कर रहा है और जल्द से जल्द इन्हें करना होगा, अथवा अगर किसी भी तरह से ये पकड़े जाते हैं, इनका चलानिंग होती है तो उसके बाद हैवी टैक्सेस, हैवी चालान जो है वो उन पर इम्पैनल किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने
ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो अब समयबद्ध तरीके से जल्द इन सभी वाहन मालिकों को जो नीति है, अधिसूचना है, इसके अनुरूप ही अपने वाहनों को लेकर डिसीजन लेना होगा। चलिए, शुक्रिया साक्षी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं चंडीगढ़ से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को मिल सकता है विस्तार। ये बड़ी खबर हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश की है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, रस्तोगी